हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला ये डेरिवेशन है कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से हमें निकालना है आर डिस्टेंस पर विभव, तो कितना होता है। इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार मैं उसे रिकॉल कर दे रहा हूँ कि क्या था। बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विद्युत विभव विभवांतर। पहले विद्युत विभवांतर पढ़ाया था। बताया था विद्युत विभवांतर क्या होता है कि मान लो कि दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच हमें जब मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज को हमने रखा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं बी से ए तक लाने में, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफाइन है वी ए माइनस वी बी। अगर हम बी से ए पे चार्ज लाते हैं, बी से ए पे चार्ज लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बल द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। और हमारा जो दूसरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था कि विद्युत विभव क्या होता है एट एनी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे निकालने के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कहाँ पे चले जाओ, इनफाइनाइट पे। जैसे मान लो अगर हमें ए पॉइंट पर विभव चाहिए, एक कोई पॉइंट ए है, एक पार्टिकुलर पॉइंट ए है, यहाँ पे हमें विभव चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ पे जाना है, इन्फिनिटी पे। इसी में बताया था, ऐसे ही बताया था कि अगर हम कहीं से किसी भी तरह से अगर इसको मैं जीरो कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट नहीं हो जाएगा ए पे। तो इसके लिए क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है पोटेंशियल के लिए, जो कि रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को क्या माना जाता है, जीरो। इन्फिनिटी पे जो विभव होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए चार्ज, मतलब पोटेंशियल चाहिए, विभव चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से मान लो ये जो बी पॉइंट है ना हमारा, ये बी पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अब इस इन्फिनिटी से हमें यहाँ पे जो भी वर्क करना होगा, जो भी हम वर्क करेंगे बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो भी कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है विद्युत बल के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं। मान लो इधर कोई चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट रखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो, तो यहाँ से यहाँ तक ला रहे, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से ए। तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज, यानी क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के ए पर, अपॉन में क्यू नॉट। तो बताए थे कि इसमें वी एट इन्फिनिटी, वी को मान लो, बी जो पॉइंट है उसको इन्फिनिटी मान लो दिए, क्या हो जाएगा, जीरो। और हमारा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो ये था पोटेंशियल। तो अब हम क्या करेंगे, बताए थे कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, तो इसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। चलो अब जो हमारा डेरिवेशन है इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये एक डेरिवेशन इसे हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले किसी बिंदु आवेश के कारण है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है। अब इसके वजह से हमें आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं कोई, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें चाहिए विभव। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखनी होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लिख लो कि माना ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, जिससे आर दूरी पर इसको थोड़ा रब कर देगा,
जिससे r दूरी पर एक पॉइंट यानी एक बिंदु P है जहाँ हमें विभव का मान ज्ञात करना है। विभव का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक जो इसमें लिखा है कि एक ओ पॉइंट चार्ज है प्लस Q ओ पॉइंट पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने माना है P जहाँ हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। अच्छा, हमें ये पता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अभी हमने निकाला कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, इन्फिनिटी पे। हमें P पे पोटेंशियल चाहिए तो इसके लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, कितना होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन Q नॉट, W/Q नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चार्ज को रखना था, बताए थे। यहाँ से क्या करो, यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, अपने आप नहीं आने देना, इसको करना पड़ेगा, अपने से करते हैं एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बल द्वारा हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी हमें कार्य करना होता है वो इस पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ लाया तो इसको लिखेंगे कहाँ से, क्या क्या लिखेंगे, Vp माइनस B इन्फिनिटी इसका जो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी से P तक लाया, अपॉन में क्या रखेंगे, Q नॉट। तो अच्छा, Vp माइनस V इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी अनंत P विभव का मान क्या होता है, जीरो। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि Vp, P पर विभव, Vp इसका जो क्या होगा, तो सिंपल सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया कार्य बटे में क्या हो जाएगा, Q नॉट, इन्फिनिटी से ये। तो ये तो हो गया। अब क्या है देखो, अब हमें निकालना है इस P पॉइंट पर इसके वजह से विभव। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो होता क्या कि पोटेंशियल निकालने के लिए हमें जो हम वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, विद्युत बल, उसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे Q नॉट है, यहाँ Q है, तो जो ये इन्फिनिटी पे अनंत पे है, तो अनंत पर जो हमें अनंत पर फोर्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के पास की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मालूम नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ घटा दो, इन्फिनिटी माइनस समथिंग, इन्फिनिटी प्लस समथिंग, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ना ले जा करके, क्योंकि यहाँ का हमें कोई फोर्स नहीं पता है ना, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना है। और वो भी जो वर्क करना है ना, वो कैसे, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो हम ये वर्क करेंगे यानी कि जो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, उसके लिए वेरी स्लोली ले जाना है, बहुत ही स्मॉल इनफाइनिटेशन, मतलब बहुत ही स्लो ले जाना है। स्लो इसलिए ले जाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स, मतलब दोनों एक्सटर्नल, ये जो हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पे जो यहाँ से प्लस Q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये विद्युत बल अब इस पर फोर्स लगाएगा, एग्जर्ट करेगा, तो ये फोर्स इस पर इधर लगाएगा, हम इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इसे यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो विद्युत बल के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, जो हमारा फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाह्य बल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दोनों एक से क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, और उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उसको ले जाने में हमें कोई एक्स्ट्रा, ना तो इसमें स्पीड चेंज करनी होगी, ना इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक लाने में इस चार्ज को इतना, मतलब बहुत धीरे धीरे लाना है, ताकि इसकी स्पीड में चेंज ना हो। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमें इन्फिनिटी के पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसी चार्ज को यहाँ पे ले आते हैं Q नॉट पे, मतलब P पे। जब हम P पे Q नॉट को रखेंगे, सोचो अगर हम इसको यहाँ पे रखें, तो अब यहाँ से क्या हम यहाँ से यहाँ तो ले जा सकते हैं ना, इसी को हम क्या करते हैं, इसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके चले जाओ, कहाँ से कहाँ, Q नॉट से इन्फिनिटी लेके चले जाते हैं। जब Q नॉट से इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो होगा क्या, देखो Q नॉट से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अब ये Q नॉट चार्ज को जैसे यहाँ पे हम रखेंगे, तो ये वाला जो प्लस Q है, ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कूलम्ब के नियम से। तो अगर इस पर फोर्स लगे तो ये चार्ज इधर भागना चाहेगा, तो भागना चाहेगा तो क्या करते बताए, अभी अगर मान लो इस पर फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये चार्ज भाग रहे हैं, धीरे धीरे इस पर ज़्यादा फोर्स लगती ये इसकी स्पीड में क्या हो जाएगी, मतलब निरंतर, मतलब परिवर्तन आते जाएगा। तो इसको क्या करना, वही तो है कि इसके स्पीड में हमें चेंज नहीं होने देना है,
मतलब कांस्टेंट स्पीड से जाना है, ले जाना है, उसको जाने देना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम मान लेते हैं कि ये चार्ज Q0 पे, इस Q0 चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इसको मतलब इसको कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे विद्युत बल पे। जैसे ही बाह्य बल लगाएंगे तो अब क्या होगा, मतलब बराबर का रहना चाहिए, बराबर करेगा। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन फिजिक्स में बराबर का मानते हैं, तो बराबर का फोर्स होगा। तब क्या होगा, ये जो चार्ज है धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे जाएगा, तो उसकी उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज इस पर फोर्स लगा कर उधर भगाना चाह रहा था। तो जैसे ही भागना चाह रहा था तो इधर से ये खींचेगा, तब तो वो स्पीड उसकी जो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको क्या कर रहा है, उसके स्पीड को कांस्टेंट करके वहाँ पे जाने दे रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मान लो इसको dr। हमने क्या कि हमें क्या करना है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, P से इन्फिनिटी ले जाना है। तो अब क्या है, इस पर तो फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा इस पर, इस Q0 पे फोर्स कितना लगेगा, तो पता है F इक्वल टू क्या होता है, Q0/r²। अब देखो फोर्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, यहाँ जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक जो हम वर्क कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जो वर्क करेंगे, क्या वो दोनों इक्वल होगा। अगर मान लो यहाँ से हमने 10, मान लो से यहाँ से हमने किया 15 जूल प्लस में, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 15 जूल। और दोनों को ऐड करने पे वर्क डन इन राउंड ट्रिप क्या होता है, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बताया था, इसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो भी कार्य किसी चार्ज पे किया जाता है, विद्युत बल द्वारा जो भी कार्य किसी चार्ज पे किया जाता है, वो कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अपने रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर मान लो, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ से यही P पॉइंट है और ये इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे ले जाओ, चाहे सीधे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, है ना, तो सबका वर्क डन क्या होगा, इक्वल होगा, सबका वर्क डन क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि जो कंजर्वेटिव नेचर वाले फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, विद्युत बल, वो होता है संरक्षी प्रकृति वाले बल। संरक्षी प्रकृति वाले जो भी बल होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब क्या होगा देखो, और क्या होता है, जो एक पूरे चक्कर, मतलब पूरे राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है टोटल, वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W एक्सटर्नल जो हमने वर्क किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, वही यहाँ से यहाँ तक जो करेंगे तो वो नेगेटिव लगा देंगे। अगर मान लो यहाँ से यहाँ प्लस 15 जूल किया तो यहाँ से यहाँ माइनस 15 जूल करेंगे। बात समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ, सिंपल है कि अगर देखो, अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे तो हमारा वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से P। क्या ये इक्वल होगा, इसको हम लिखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, उसी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, P से, ये P से कहाँ, इन्फिनिटी से। तो इसको हम लिखेंगे वर्क डन बाय, माइनस का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। अब दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो जितना ये वर्क करेगा, मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 15 जूल है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा, माइनस का 15 जूल वर्क करना होगा। तो अब क्या होगा देखो, ये तो हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का, ये आ गया। अब हमें निकालना है इस पर जो हमारा वर्क डन है। देखो यहाँ पे जो वर्क हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स है, जो हमारा फोर्स है, वो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ F इक्वल टू Q0/r²। यही तो फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, देखो फोर्स वेरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है। ये जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q0 चार्ज को, Q0 आवेश को P से अनंत तक, इन्फिनिटी तक ले जाने में किया गया कार्य। ले जाने में किया गया कार्य,
कितना होगा, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, पी से इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जब वर्क वेरिएबल होता है फोर्स तो जो हमारा वर्क डन निकलता है वो निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, पी टू इन्फिनिटी, जो हम वर्क कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, पी से इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर को एफ डी आर कॉस थीटा। अच्छा पी जो है हमारा, ये पी कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो हम पी की जगह हम लिखेंगे आर टू इन्फिनिटी एफ डी आर कॉस, कॉस कितना डिग्री होगा, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, क्योंकि हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं इस पर, एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर है और चार्ज किधर मूव कर रहा है उधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सटर्नल फोर्स इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। ठीक है, चलो इधर का मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो अब क्या देखो, डब्ल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी है ना, पी से इन्फिनिटी ले जाने के लिए कितना होगा, माइनस कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 माइनस होता है, तो -1 हो गया, तो आर टू इन्फिनिटी एफ डॉट डी आर, एफ डी आर बचा सिर्फ कॉस 180 तो -1 हो गया, एफ की वैल्यू कितनी है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यहाँ पे के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाहर, ये कांस्टेंट है माइनस का, ये बाहर कर लिया, बचा कितना आर टू इन्फिनिटी 1/r स्क्वायर डी आर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो किया गया, माइनस का के क्यू नॉट बाई ये। अच्छा इसका अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट में तो एक कांस्टेंट लग जाता है, इसका फॉर्मूला था x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, अगर इंडिफिनिट होता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, यहाँ अगर यहाँ पे लिमिट नहीं है तो वो इंडिफिनिट हो जाता है। अगर जैसे मान लो x टू दी पावर 5 dx का है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर इसमें n प्लस 1, इसमें एक जोड़ दो, उतने से भाग दे दो, तो 5 में एक जोड़ दो 6 x की पावर 6/6, अगर डिफिनिट होगा तो इसमें ये कांस्टेंट नहीं आता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 बाय क्या है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर, मान लो 1/r स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, तो क्या होगा देखो -2 कितना होगा, x की पावर -1 बाय -1, इसको लिख सकते हैं, ये नीचे ले आओ तो -1/x, तो ये एक फार्मूला है इसका, किसका फार्मूला है 1/r स्क्वायर को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के क्यू नॉट 1/r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/r, तो माइनस का 1/r फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, r टू इन्फिनिटी, माइनस को बाहर कर दो तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, क्या बचा के क्यू नॉट बाय 1/r बचा, 1/r कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, तो पहले अपर लिमिट रखो, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, तो क्या बचा माइनस का 1/r, इसमें तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का के, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा माइनस का के क्यू नॉट बाय इंटू 1 माइनस का 1/r, तो के क्यू नॉट बाई आर, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कहाँ से कहाँ ले जाने में, पी से इन्फिनिटी, तो ये हो गया। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये तो हो गया कहाँ से कहाँ, पी से इन्फिनिटी तक। अब हमने क्या किया, पी से इन्फिनिटी तक ये है, तो अगर इन्फिनिटी से पी ले जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू देखो कितना है, माइनस का के क्यू नॉट बाय आर, यहाँ पे रख दो, जब यहाँ पे रखोगे तो इसका और इस ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, एक ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, फिर यहाँ पे रख देना है, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ, इधर का डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P इजिकल्स टू हो जाएगा वर्क डन बाय एक्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक है, P टू इन्फिनिटी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का के क्यू नॉट बाय आर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है वहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो के क्यू नॉट बाई आर। अब बाय द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल के डिफिनेशन से क्या है, बी पी इजकल्स टू, नाउ अब बी पी इजकल्स टू पोटेंशियल एट पी कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी तक ले जाने में, अपन में क्या है क्यू नॉट। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, ये है, तो यहाँ पे रख दो के क्यू नॉट बाय आर, अपॉन में क्या है क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा के क्यू बाय आर। तो हमारा जो पोटेंशियल एट पी निकला वो कितना निकला, वी पी इज टू के क्यू बाय आर, बस। तो ये होता है किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का। जैसे अब याद रखना है कि अगर मान लो ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर अगर बोला जाए कि पोटेंशियल कितना होता है तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट पी इज टू क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर। हाँ विथ साइन लेना है, क्या लेना है विथ साइन, क्योंकि विभव जो होता है ना वो अदिश राशि होती है, तो अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या होता है के माइनस क्यू बाय आर, विथ साइन के साथ लेना है इसको। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता है के माइनस क्यू बाय आर, अगर यहाँ प्लस है तो वी इजकल्स टू क्या होगा पी पॉइंट पर के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिस्टेंस पर कितना होता है, अगर क्यू चार्ज है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल क्या होगा, पी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल वी पी इजकल्स टू के क्यू बाय आर, के की जगह वो ये भी रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश की वजह से विभव निकालने के लिए। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक और है कि बहुत सारे जब चार्ज होगा, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत विभव का, कि जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो उसके वजह से हमें विभव निकालना है। तो कई आवेशों के कारण विभव, तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, क्या है देखो मैंने क्या कहा कि अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल चाहिए, विभव चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, सबसे पहले मैंने कहा कि इस पोटेंशियल एट किसी खास पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले इन्फिनिटी पे जाओ और वहाँ से चार्ज को लाओ। वहाँ से लाने में जो भी हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो अपॉन में क्यू नॉट वही होता है किसी एक खास पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर हम यहाँ से यहाँ जो लाते हैं तो उसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, विद्युत बल के अगेंस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो अनंत के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्फिनिटी पे कितनी फोर्स होगी, तो उसको हमने क्या किया, बस उसका उल्टा सोच लिया कि इस क्यू नॉट को यहाँ से ना ले जा करके इस क्यू नॉट को यहाँ से ले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्यू नॉट को रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, एफ इजकल्स टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स निकल गया। यहाँ से हमने बताया कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत बल जो होता है वो एक संरक्षी नेचर का, संरक्षी प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। जो भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने में जो भी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर दोनों पूरा वर्क डन इन राउंड ट्रिप, पूरे एक राउंड ट्रिप में अगर हम वर्क डन करेंगे ना कि कोई भी कंजर्वेटिव नेचर वाले का, तो जीरो होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो मैंने यहाँ पे उल्टा सोच लिया कि यहाँ से यहाँ ना ले जाकर के हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, उसमें माइनस लगा देंगे। फिर वहाँ से हम निकालने के लिए बताया कि चूँकि यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.dr होता है इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ से जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और dr दोनों के बीच का 180 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से रख दिया। फिर f की वैल्यू रखा और f की वैल्यू से यहाँ से क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा जो वर्क डन मतलब बाह्य बल द्वारा जो हम P से इन्फिनिटी तक कार्य किया वो माइनस का ये आया। अब यहाँ पे रख दो तो इन्फिनिटी से P आ जाएगा उसका पॉजिटिव वाला। अब फिर वहाँ पे रख दो पोटेंशियल एट पॉइंट पे, यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू बाय आर, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू अ मैनी चार्ज, बहुत सारे आवेश की वजह से पोटेंशियल।
अब क्या देखो, बहुत सारे आवेश की वजह से हमें पोटेंशियल निकाले। जैसे मान लो इसको हम बोल देते हैं कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव कई आवेशों के कारण। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस R1 है। मान लो यहाँ पे Q2 चार्ज है और ये डिस्टेंस R2 है। मान लो यहाँ पे Q3 चार्ज है, माइनस का Q3 चार्ज है, उसकी डिस्टेंस R3 है। तो इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, ये कहता है, किसका स्टेटमेंट है कि कई आवेशों के कारण, अध्यारोपण का सिद्धांत इसे बोला जाता है। चाहे आप बोलो कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव, या कई निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, या आप बोलो अध्यारोपण का सिद्धांत, विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत जो है, इसी को बोला जाता है। तो हमने क्या कि यहाँ पे 3 चार्ज है, इन तीनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर विभव चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका स्टेटमेंट कहता है कि कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभवों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी भी बिंदु, मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, मैनी चार्जेस है, 3 चार्जेस है, इन तीनों चार्जों की वजह से अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा कि सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर जो अगर हमें विभव चाहिए, तो सभी जो प्रत्येक आवेश की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उन सभी का उस पॉइंट पर अलग अलग जो है बीजगणितीय योग कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो, तो वही होता है पोटेंशियल। जैसे मान लो पोटेंशियल एट P है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q3 चार्ज, इसके वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू V1 मतलब Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ1/R1 सभी का बीजगणितीय योग प्लस KQ2/R2। अब यहाँ पे देखो विथ साइन लेना है, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस लिखना है, K प्लस का K माइनस Q3/R3। ये है पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्ज। अब इसके बाद क्या है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो एक ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन है इसी में, मान लो इसकी साइड A है, समबाहु त्रिभुज की साइड A है, और इसके मान लो यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ और यहाँ भी प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर मान लो ये B है, ये C है, हमें चाहिए A पर पोटेंशियल कि A बिंदु पर कितना विभव होगा। तो A बिंदु पर विभव निकालने के लिए सिंपल है इस चार्ज के वजह से भी निकालो, इस चार्ज की वजह से निकालो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट A जो निकालना है, VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके वजह से B पर रखे चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, KQ डिस्टेंस कितना है A, तो हो जाएगा KQ/A प्लस इसके वजह से तो क्या हो जाएगा KQ/A, तो दोनों को ऐड कर दो 2KQ/A, तो यही हो गया पोटेंशियल एट A। अगर हमें निकालना है सेंटर पे, मान लो इसी टाइप में क्वेश्चन ऐसे रहता है कि मान लो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसके यहाँ पे भी चार्ज रखा मान लो प्लस Q, यहाँ भी रखा हुआ मान लो प्लस Q, और यहाँ रखा है माइनस Q, और हमें निकालना है इसके सेंटर पे पोटेंशियल। मान लो इसका जो पोटेंशियल से जो डिस्टेंस है ना, वो R डिस्टेंस है सेंटर से। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें इन तीनों चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे निकालना है विभव।
क्वेश्चन क्या है कि किसी एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पे चार्ज रखा हुआ है, उसके वजह से, है ना, उसके सेंटर पर विभव कितना होगा। तो सिंपल है, हमें इसके सेंटर पे निकालना है। मान लो सेंटर ओ है तो पोटेंशियल एट ओ इज टू क्या होगा, तीनों के वजह से जो भी यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उन सभी का क्या है, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग कर देना है। तो क्या करना है, इसके वजह से आर डिस्टेंस पर कितना होगा, के क्यूब आर, तो के क्यू बाई आर प्लस इसके वजह से भी क्या होगा, के क्यू बाई आर, और इसके वजह से डिस्टेंस, और ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, इसके वजह से कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो के क्यू बाई आर, यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, पोटेंशियल एट ओ, यानी कि सेंटर पर जो होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। यही हो गया आंसर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगला लेक्चर में कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम रहेगा, 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है। दिया रहेगा कि 2 आवेश है, 2 आवेश को एक लाइन पे रख दिया। अब तीसरा वो पॉइंट निकालना है कि उन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। एक तो पहला क्वेश्चन वही है, और दूसरा क्वेश्चन है कि शायद एक समषष्टभुज है और उसके सभी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, और उसके साइड जो है शायद 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, और उसके सेंटर पे हमें निकालना है उन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही, ठीक है।